इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बेशक इजराइल ने अभी तक पलटवार नहीं किया हो, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बारे में फैसला खुद इजराइल लेगा। ये बात उन्होंने यूके के पीएम ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत के दौरान कही। ईरान की तरफ से 13 अप्रैल को दागे गए मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में यूके ने भी इजराइल की मदद की थी। नेतन्याहू ने इसके लिए यूके को शुक्रिया कहा, लेकिन साथ ही ये साफ कर दिया कि ईरान, हमास और हिजबुल्ला इन सब को लेकर जो भी फैसला होगा वो खुद इजराइल अपने बूते लेगा। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के साथ साथ यूके जैसे देश ने भी इजराइल से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ कोई ऐसा आक्रामक कदम न उठाए जिससे माहौल और ज़्यादा बिगड़े, इलाके में जो युद्ध है वो भड़के। यूरोपीय यूनियन के जो राजनयिक हैं वो इजराइल का दौरा कर चुके हैं ताकि इजराइल को ईरान पर हमला न करने के लिए मनाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ऐसे किसी हमले में अमेरिका शामिल नहीं होगा। हालांकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता रहेगा और उसके आत्मरक्षा के अधिकार को वो मानता है, उसको समर्थन देता रहेगा, हथियार देता रहेगा, लेकिन ईरान पर हमले की सूरत में साथ नहीं देगा। 13 अप्रैल के हमले के बाद से इजराइल वॉर कैबिनेट की 5 से अधिक बार बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में बार बार ये संकल्प लिया गया है कि ईरान के हमले का माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। इजराइल कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और इसमें लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर बमबारी और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से लेकर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अड्डों पर हमले तक का जो विकल्प है वो शामिल है। IRGC के ये अड्डे जरूरी नहीं है कि ईरान में ही हों, दूसरे देशों में भी IRGC के अड्डों पर भी इजराइल जो है वो हमला कर सकता है। इस तरह के विकल्पों पे विचार चल रहा है। गौरतलब है कि सीरिया और लेबनान जैसे देशों में IRGC बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियां जो है चलाता रहा है। ईरान पर साइबर अटैक के विकल्प पर भी इजराइल जो है वो विचार कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ था जिससे अधिकतर जो पेट्रोल पंप हैं, ईरान के गैस स्टेशन जो हैं, वो गैस स्टेशन उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और इससे बड़ी अफरा तफरी मची थी। इस हमले की जिम्मेदारी प्रीडेटर स्पैरो ने ली थी और इसके पीछे ईरान ने इजराइल का हाथ बताया था। तो साइबर अटैक कर ईरान को अस्थिर करने की जो कोशिश है वो इजराइल की तरफ से हो सकती है, ये भी एक विकल्प है। इसके अलावा ईरान के प्रमुख लोगों की हत्या कर भी इजराइल जो है वो बदला ले सकता है। ऐसी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स के जरिए जो है वो बाहर आ रही है। विदेशी ज़मीन पर अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इस तरह के तरीके जो है वो अपनाती रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के कई नेता और IRGC के जो कई कमांडर हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने सुरक्षित ठिकानों पर पनाह ले ली है ताकि इजराइल की ऐसी किसी कोशिश से वो बच सकें जिसमें उनकी हत्या की कोशिश हो। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर जो हमला किया गया उसमें IRGC के एक बड़े पूर्व कमांडर जो हैं उनकी मौत हुई थी, 6 और लोग मारे गए थे और ऐसे हमले और हो सकते हैं जिस तरह के संकेत जो हैं वो इजराइल की तरफ से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तरफ से बाहें कस रहा है। उसने कहा है कि इजराइल की हमले की सूरत में ईरान जो है वो सोवियत संघ के समय के सुखोई Su-24 बमवर्षक विमानों से इजराइल पर हमले की तैयारी कर चुका है। वह पहले भी कह चुका है कि दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पर इजराइल के हमले का जवाब वो दे चुका है 13 अप्रैल के हमले के जरिए, और वो उसका ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है, आगे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने फिर हमला किया तो ईरान 1000 से अधिक प्रोजेक्टाइल्स से हमला करेगा। 13 अप्रैल को 330 प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे। तो इस तरह के बयानों के बीच जो है जो गर्मा गर्मी है वो बनी हुई है और आशंका बनी हुई है कि इजराइल कब हमला करेगा और ईरान किस रूप से उसका जवाब देगा।